मैं भूल गया देवी, बिसर गयो मोर भोर स्वभाव, मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। लेकिन आज इतना खुशी का दिन है कि 2 के 4 दे दो। माता कैकेयी ने कहा लूंगी तो 2 पर होंगे 4। धोखे से भी आपने कह दिया है तो वह वचन भी सत्य हो ही जाएगा। मांगूंगी 2 ही, बोलो क्या मांगती हो? क्या आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था? आज मैं वो 2 वरदान चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा बोलो देवी क्या चाहती हो? 2 के 4 ले लो। माता कैकेयी ने कहा अब देखो तेवर बदले जो, अभी तो मानव सरोस भुजंग भामिनी, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति कभी कभी कितना छोटा हो जाता है, कितना हल्का हो जाता है, कैसा गिड़गिड़ाता है जो देखने। क्या कह रही है? सुनहु प्राणपति भावत जी का और देऊ एक बर भरत ही। प्राणपति कह रही है और पहले क्या थी? मानव सरोस भुजंग भामिनी, है ना, नागिन की तरह लग रही थी। और आप क्या कह रही है उन्हें दशरथ जी को? प्राणपति। हाँ? माताओं को अगर आप कोई सामान नहीं दिलाओ तो या तो कप प्लेट फूटे या छीके में से बर्तन गिरे ही गिरे, है नहीं? और नहीं तो उस दिन सब्जी में नमक मिर्ची ज्यादा कम होगा, ज्यादा तेज हो जाए। ठीक, आगे बढ़ू यूं कह रहे चाह रहे हो कह दूं। और ये मांग करे कि इतने दिन से कह रहे हो मेरे साड़ी नहीं लाए, तो बोल कहीं लानो थारे तो साड़ी, और कहीं आप कह दो अपनी साड़ी भी, पेटीकोट भी और कान के भी ले आवा झुमकी, तो फिर क्या कहेंगे मालूम? चाय बनाओ अच्छी चाय, गरम गरम पी लो। नहीं क्या बता, सही है ना? ऐसे कह रही है माता की। 2 के 4 मांग किन ले हूं तो सुनहु प्राणपति भावत जी का और देहु एक बर भरत ही टीका। राजा दशरथ को थोड़ा सा झटका तो लगा, ये क्या हुआ? कैकेयी ने ये क्या मांगा? ये तो राम को ज्यादा प्रेम करती थी, भरत का कैसे ध्यान आ गया इसको? लेकिन सहज राजा दशरथ, भोले राजा दशरथ, उदार आत्मा, निष्कपट निश्चल महापुरुष, धरती का पहला कौन है? राजा दशरथ है। इतने उदार, उनने भरोसा कर लिया माता के। और भरोसा करने में क्या हुआ कि दशरथ जी ने कहा रे के इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा आडंबर तूने किया? अरे मेरे राम भरत 2 आंखी, सत्य कहो कह शंकर साखी। शंकर भगवान की सौगंध करके कहता हूं, मैंने कभी राम और भरत में अंतर समझा ही नहीं देवी। इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा तूने बवंडर खड़ा कर दिया। ठीक, भरत को राज हो जाएगा, को राम की इच्छा थोड़ी है। तो तेरी भावना, तेरी खुशी के लिए मैं राम को युवराज कर दिया, क्योंकि तू राम को बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं तेरी प्रसन्नता के लिए यह कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा हो जाए। और दूसरा बोलो, वाहरे गोस्वामी तुलसीदास जी। देखो, कोई मजिस्ट्रेट जब किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो चाहे कूलर लग रहे हो, लेकिन उसकी कलम कांप जाती है, हाथ कांपता है फैसला लिखते वक्त, फांसी की सजा का फैसला लिखते और पसीना पसीना हो जाता है। क्यों? कि कहीं मेरे से अपराध तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी एक शब्द लिखने से सामने वाले की क्या पता यह निर्दोष है कि दोष युक्त है और जान चली जाएगी। इसके जाने से कितना
घर बिगड़ेगा, यहाँ से वहां तक यह विचार उसके मस्तिष्क में आता है, और आता है तो उसका हाथ कांप जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, दिल घबरा जाता है। किसका? मजिस्ट्रेट। गौर कर, आज माता कैकेयी भरत को राज्य मांगने में इतनी नहीं सहमी, लेकिन राम को वनवास देने से पहले क्या क्या शब्दावली है माता कैकेयी की, अच्छे श्रोता गौर करना। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, दूसरा वरदान में हाथ जोड़ के मांग रही। क्या कर रही है? अब हाथ जोड़ रही। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राजा दशरथ ने कहा, देवी तुम महारानी हो, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? तुम तो वरदान मांगो। भरत को राज्य दिया, दूसरा क्या चाहती हो? जिसकी कल्पना नहीं थी वह हुआ, क्योंकि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। अब माता कैकेयी इस राम वनवास शब्द को कितना छुपाया है। मंथरा ने ऐसा पढ़ा करके भेजा था कि एक शब्द रटती रहना कि पहले तुझे भरत को राज्य मांगना है। क्या मांगना है? भरत को राज्य मांगना है, बाद में राम वनवास मांगना। पहले तूने राम वनवास मांग लिया तो भरत को राज्य देने वाला वहां होश में रहेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सुनना कि पहले भरत को राज्य मांग। अब क्या कह रही है? तापस वेश अरे विशेष उदासी, यहां तक भी छुपा लिया। तापस वेश, राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे कर्म में ही कैकेयी ने सहयोग कर रही है कि भरत को राज्य देने के बाद अपन दोनों पति पत्नी का तापस भेष हो जाएगा। राजा दशरथ का बिल्कुल ठीक है, तो नहीं विशेष। उनने कहा छोड़ी अयोध्या, उदासी तो बिल्कुल उदासी, कंदमूल फल खाएंगे, पत्ते खाएंगे, कठिन तप करेंगे नहीं। 14 वर्ष राजा दशरथ ने कहा आजीवन। 14 वर्ष ही क्यों? उनको क्या पता था कि आगे क्या बोलने वाली है। लेकिन जो कलम है ना, वह कवि की और मजिस्ट्रेट की एक साथ वहां तक जाने में कठिनाई समझ रही है। थोड़ा सा वो लिखना नहीं चाहते, जहां तक आगे बढ़ाना चाहते वहां तक बढ़ाते ही गए इस शब्द को। 14 बरस, यहां तक भी भेद खोला, सस्पेंस रखा इस चौपाई। लेकिन इसके बाद क्या कहा कि हम तुम नहीं, 14 बरस राम वन वासी। आखिरी में ये शब्द बोला कि राम वनवास शब्द को बाद में उच्चारण किया गया। जो राम वनवासी शब्द सुना, दशरथ जी पछाड़ खा के नीचे जैसे किसी ने गोली मार दी। ये बोली नहीं थी राजा दशरथ के लिए, गोली लग गई, धड़ाम से नीचे पृथ्वी घूमने लगी, पसीना पसीना हो गए राजा दशरथ। सारी खुशी गम में बदल गई, बेहोश हो गए। उनने कहा अरे कैकेयी तुमने ये क्या मांगा? सोच विचार करके मांगो। तुम तो राम को बहुत प्रेम करती हो कैकेयी, तुम्हारे लिए तो मैंने राम को युवराज पद देने का विचार किया। कैकेयी माता ने कहा मांग लिया सो मांग लिया। सौगंध दिलाई है कैकेयी माता राम जी, राम की सौगंध खाओ। पक्का कर लिया, पक्का करने के बाद और यह है वरदान। राजा दशरथ बार बार उसको मनाते हैं, देवी
देख, प्रिया हास परिहरहु अब मांग विचार विवेक, जेहि देखो में नैन भर भरत राज्य अभी। अरे विचार करके मांग के कही, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राम को तो सब कोई साधु कहते, तू भी साधु कहती है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है देवी? भरत को तो राज ले ले, लेकिन राम को वनवास मत मांग के। तो माता कह इनका साधु को महल में रहना चाहिए कि वन में रहना चाहिए? फिर भी वो कटु बोल रही है, साधु है तो साधु को तो वन में ही रहना चाहिए, मैं ठीक मांग रही हूं। अब आप जानते थे कि मैं चने चबेने मांगूंगी? अगर आपने राम को होत प्रात मुनि वेश धर जोन राम बन जाही, तो मोर मरण राउर अयस जिय समझहु मन माई। मैं आत्महत्या कर लूंगी और सारे संसार में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि राम को वनवास नहीं दूंगा तो तू मरेगी, और राम को वनवास दिया है तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, फिर मैं मरूंगा। तो माता कैकेयी ने कहा कि देने में फायदा है। तो कैसे? कि राम अगर वनवास में चले गए तो आपका तो सत्य रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सत्य। आपके सत्य का पालन हो जाएगा, और राम को साधु मिल जाएंगे, भरत को राज्य मिल जाएगा, और मंथरा के ऊपर दया हो जाएगी, और जीवन में दान, दया, धर्म, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो धर्म तो कर दो मुझे, दान तो कर दो मुझे, दया कर दो मंथरा पे, और धर्म बचा लो अपना, और राम को दे दो, तुम्हारी सारी रक्षा हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा तो मरण, आपका अपयश। और मैं जीते जी मर करके आपको अपयश लगाना नहीं चाहता, इसलिए राम को बनवा दो। पूरी रात हो गई गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते, लेकिन माता कैकेयी मानी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उधर बंदी जन मधुर मधुर सेनाइयां बजा रहे हैं, और सुंदर सुंदर महिलाएं अयोध्या की गीत गा रही हैं, प्रभाती गा रही हैं,